हेलो फ्रेंड्स, जो हम लोग पिछले वीडियो के क्लास में पढ़े थे, कैलेंडर के जो टॉपिक्स पढ़े थे वो हम लोग कुछ इस तरह से पढ़े थे। साधारण जो तरीका था सॉल्व करने के लिए, ये वाला जो हम लोग तरीका पढ़े थे, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोग इस टॉपिक को, जो क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने के लिए बताएंगे, जिसमें हम लोग को कुछ कोड्स याद करना होता है, जिस कोड को हम बोर्ड पे लिखते हैं। उसके बाद से हम लोग इस कोड के अनुसार कुछ क्वेश्चन को करेंगे और इसको याद रखने के लिए तरीका को भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके दिन का सर्किल बनाते हैं। जो हम लोग का जो रिमेनिंग डेट बचता है, जो शेषफल बचता है 7 से भाग देने पे 6 शेषफल बचता है, 6 दिन को हम लोग सर्किल में लिखते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। ये जो हम लोग का कोड होता है, इसको हम लोग को याद करना होता है, याद रखना होता है। और जो मंथ का कोड इसमें जो हम लोग को याद रखना होता है, वो कुछ इस प्रकार से है, जिसको हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे माह और दिन। माह और दिन, यहाँ पे इसके कोड को भी लिख लेते हैं। कोड, माह और दिन कोड। इसके अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग का जनवरी और अक्टूबर का कोड 0 होता है। जनवरी और अक्टूबर का कोड और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर का कोड 0 होता है। इसके अनुसार अगर दिन हम लोग देखा जाए तो रविवार होगा। इसके अनुसार हम लोग दिन को देखा जाए तो यहाँ पे रविवार होगा। इसके बाद जो है कोड 1, कोड 1 होता है मई का। इसके अनुसार जो दिन होगा यहाँ पे सोमवार होगा। जो हम लोग का 1 होता है वो मई का कोड होता है, और 1 के अनुसार हम लोग का उस दिन सोमवार होगा। वो कोड अगस्त का होता है। अगस्त का कोड यहाँ पे 2 होता है, और इस 2 कोड के अनुसार हम लोग का दिन यहाँ पे मंगलवार होगा। मंगलवार होगा। और जो कोड 3 होता है, कोड जो 3 होता है वो हम लोग का फरवरी, मार्च और नवंबर का कोड 3 होता है। यहाँ पे 3 महीने का फरवरी, मार्च, नवंबर। इसका कोड 3 होता है, और 3 कोड के अनुसार यहाँ पे हम लोग का बुधवार दिन होगा। 3 कोड के अनुसार हम लोग का दिन बुधवार होगा। और जो 4 होता है कोड, 4 कोड जो होता है वो हम लोग का जून का कोड होता है। जून, और जून
4 कोड के अनुसार हम लोगों का यहाँ पे दिन अगर देखा जाए तो बृहस्पतिवार होगा। जो यहाँ पे कोड 5 होता है, इसको अगर देखा जाए तो हम लोग का जो सितंबर और दिसंबर जो होता है उसका कोड हम लोग का 5 होता है। सितंबर और दिसंबर, सितंबर और दिसंबर का कोड 5 होता है। इसके अनुसार अगर हम लोग को दिन देखा जाए तो यहाँ पे शुक्रवार होगा। शुक्रवार होगा। अप्रैल और जुलाई, इसका कोड हम लोग का 6 होता है। अप्रैल और जुलाई, इसका कोड 6 होता है और 6 कोड के अनुसार हम लोग का दिन शनिवार होगा। तो मंथ का जो हम लोग का ट्रिक से क्वेश्चन करना होता है उसको हम लोग का कोड के अनुसार याद करना होता है। तो हम लोग का यहाँ पे कोड मिल चुका है। 0 जो कोड होता है जनवरी और अक्टूबर का कोड होता है। इसके अनुसार अगर हम लोग दिन देखें तो रविवार होगा। और 1 जो कोड होता है वो मई का होता है, उसके अनुसार हम लोग को सोमवार दिन होगा। और जो 2 कोड होता है अगस्त का होता है, इसके अनुसार हम लोग का दिन मंगलवार होगा। और जो 3 होता है कोड वो होता है फरवरी, मार्च और नवंबर। इन तीनों महीने का कोड हम लोग का 3 होता है। इसके अनुसार अगर हम लोग दिन को देखा जाए तो बुधवार होगा। और जो 4 कोड होता है ये जून महीने का होता है। इसके अनुसार अगर दिन हम लोग देखें तो बृहस्पतिवार होगा। और जो 5 होता है कोड वो सितंबर और दिसंबर का होता है। इसके अनुसार अगर हम लोग दिन को देखा जाए तो यहाँ पे शुक्रवार होगा। और जो 6 कोड है वो अप्रैल और जुलाई का कोड होता है यहाँ पे। इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो हम लोग का दिन यहाँ पे शनिवार होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोग ठीक से करना होता है तो उसका सबसे पहला रूल होता है, पहला जो नियम होता है वो यहाँ पे हम लोग को अगर क्वेश्चन में जैसे दिया है 1701 या 1801 या 1901 दिया हो या 1705 दिया हो, 1705 दिया हो या 1805 दिया हो या 1905 दिया हो। इस टाइप के क्वेश्चन के हम लोग सिर्फ दहाई के अंक को लेते हैं, जिसमें हम लोग सिर्फ दहाई के अंक को लेते हैं। जैसे अगर हम लोग का 1701 दिया है तो यहाँ पे 11 लेंगे, 1 इन दोनों अंकों का। यहाँ पे 1801 है तो यहाँ पे भी 1 लेंगे। यहाँ पे 1901 है तो यहाँ पे भी 1 लेंगे। 1705 है तो यहाँ पे हम लोग 1 और 5 लेंगे। और 1805 है तो यहाँ पे हम लोग इसके दहाई को लेते हैं तो यहाँ पे 1 और 5 यहाँ पे भी लेंगे। और 1905 है तो यहाँ पे भी हम लोग 1, 5 लेंगे। इसके अनुसार अगर हम लोग 1700 हो या 1800 हो या 1999 तक के ही क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से लेते हैं। नोट यहाँ लिखते हैं, नोट नहीं 1999 तक के, 1999 तक के क्वेश्चंस में हम लोग दहाई के अंक को लेते हैं के अंक को लेते हैं। 2000 या 2000 के बाद के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हम लोग सैकड़े को लेंगे। जैसे हम लोग का 2000 है या 2001 है या 2010 है, 2005 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग इसके सैकड़ा के अंक को लेते हैं। जैसे यहाँ पे 00 है तो बराबर 100 लेंगे। यहाँ पे 001 है तो 0
1001 101 लेंगे। यहाँ पे 2010 है तो इसके 3 अंकों को लेंगे तो यहाँ पे हम लोग 110 लेंगे। और 2005 है तो इसमें भी हम लोग 3 लेंगे तो यहाँ पे 105 लेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो पहला स्टेप होता है वो हम लोग का जो सम दिया होता है इसके अनुसार हम लोग का लेना होता है। और इसका जो दूसरा स्टेप होता है इसको हम लोग देखते हैं। दूसरा, इसमें जो दहाई या सैकड़ा का जो अंक लिए गए होते हैं इसमें हम लोग 4 से भाग देते हैं। दहाई या सैकड़ा में 4 से भाग करते हैं और प्राप्त भागफल बिना दशमलव के ज्ञात कर लेते हैं। और जो इसका तीसरा स्टेप होता है इसमें हम लोग दिए गए महीने का कोड लेते हैं। दिए गए महीने का कोड लेते हैं जो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं जनवरी का, अक्टूबर का 0, मई का 1, अगस्त का 2, फरवरी मार्च नवंबर का 3, जून का 4, सितंबर। इस कोड को लेते हैं। और जो इसका चौथा स्टेप है उसमें हम लोग दिए गए तारीख को लिखते हैं। दिए गए तारीख को लिखते हैं। उसके बाद जो हम लोग का फाइनल स्टेप है, पांचवा स्टेप है, उसमें हम लोग को जो यहाँ पे शेषफल आ रहा है इसको और यहाँ पे भागफल देने पे जो हम लोग का भागफल आ रहा है बिना दशमलव के उसको, और दिए गए महीने को का कोड, महीने का कोड दिए गए महीने का कोड या दिए गए तारीख को लिखते हैं और इन सभी का योग करते हैं। फिर उस योग को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद जो हम लोग का शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम लोग इस चक्र के अनुसार देखेंगे उस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। चलिए इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम लोग एक क्वेश्चन इसके भी करते हैं। उसके बाद से एक क्वेश्चन आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए करने के लिए, तभी आपको एक कोड और मंथ के कोड सभी याद रह पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हम लोग का 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1947 को दिन था। ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसको हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सन को देखेंगे। सन में 1947 दिया हुआ है तो हम लोग पहले 47 यहाँ पे सन के अनुसार 1900 है तो यहाँ पे दहाई के अंक को लेंगे। तो दहाई हम लोग का है 47। फिर हम लोग जो दहाई के अंक को लिए हैं इसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पे 11 चौका 44 होता है तो यहाँ पे हम लोग का 11 होगा प्लस 11। तो ये हम लोग का दूसरा स्टेप हो गया। 47 जो हम लोग लिखे थे ये पहला स्टेप था इस क्वेश्चन के करने का, और जो दूसरा स्टेप था 47 को 4 से भाग देना। फिर हम लोग का जो तीसरा स्टेप है उसमें महीने का कोड लिखना है। तो यहाँ पे जनवरी महीने का कोड 0 है तो प्लस 0 करेंगे। फिर हम लोग का जो दिए गए तारीख को लिखना होगा तो इसमें तारीख हम लोग का दिया हुआ है 26 तो यहाँ पे 26 लिखना होगा। इन सभी का योग कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसका 7 से भाग करने पे क्या हम लोग का प्राप्त हो रहा है। तो 47 और 11 58, 58 6 64, 64 20 84 84 84 84 में हम लोग 7 से भाग करेंगे
तो 84 में 7 से भाग करने पे हम लोग का ये पूरा पूरा कट जाएगा, 12 बार में जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। जो हम लोग का शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा। और इसके अनुसार जो हम लोग का आंसर होगा शेषफल 0, इसका रविवार है, तो हम लोग का 26 जनवरी 1947 को रविवार दिन पड़ेगा। रविवार दिन होगा। यही हम लोग का इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह के एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं कैलेंडर के क्वेश्चन, जो ट्रिक के आधार पर हम लोग करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 2010 को दिन था। 15 अगस्त 2010 को कौन सा दिन था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग 2010 में, 2000 से स्टार्ट हुआ है, इसमें हम लोग सैकड़ा के अंक को लेंगे। तो यहाँ पे 2010 में सैकड़ा बराबर 110, यहाँ पे 110 होगा। और 110 ये हमारा पहला स्टेप था। जो इसका दूसरा स्टेप है, सैकड़ा का जो अंक लिए रहते हैं इसमें हम लोग 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ पे 110 में 4 से भाग करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 4 दूना के 8 और 30 बचा, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पे 27 बचा। और जो इसका तीसरा स्टेप था, इसमें हम लोग को मंथ का कोड ज्ञात करना था। तो जो हम लोग का दिया हुआ है 15 अगस्त 15 अगस्त जो हम लोग का अगस्त का कोड होता है वो 2 होता है। अगस्त का कोड हम लोग का 2 होता है। और जो लास्ट हम लोग का स्टेप था इस क्वेश्चन को करने का, चौथा स्टेप जो था हमको दिनांक को लिखना था, जिसमें हम लोग का यहाँ पे 15 अगस्त दिया हुआ है। तो दिनांक बराबर 15 लिखेंगे और इन सभी को हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे और उसके बाद से हम लोग 7 से भाग करेंगे और जो हम लोग का शेषफल बचेगा वही हम लोग का दिन प्राप्त होगा। 110 प्लस 27 प्लस 2 प्लस 15, इन सभी को जोड़ने के बाद हम लोग को जो इसका योगफल प्राप्त हो रहा है 154 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग इस 154 में 7 से भाग करेंगे। 154 में 7 से भाग करने पे जो हम लोग का बचेगा 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 बचा 1, यहाँ पे 14 बचा, 7 दूना 14, यहाँ पे हम लोग का शेषफल 0 बचेगा। तो 0 यहाँ पे भी हम लोग का शेषफल 0 बच रहा है। तो 0 का मतलब होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का 0 जो दिन होता है हम लोग का वो रविवार का होता है। तो यहाँ पे हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2010 को रविवार था। आप इस ट्रिक के माध्यम से बहुत से क्वेश्चन को कर सकते हैं और बहुत से क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जितने भी आपको रेलवे या बैंक या एसएससी पीओ क्लर्क में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कम से कम टाइम में करना होता है। और कम से कम टाइम में करने के लिए साधारण तरीके से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा, जो कि हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इस
तरह के क्वेश्चन को कम टाइम में करने के लिए हम लोग को इन सभी ट्रिक को याद करना होगा। जो मंथ का कोड है इसको याद करना होगा, और ये जो दिन का जो नंबर है इसको याद करना होगा। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जिनको रीजनिंग के क्लास की आवश्यकता हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।